बट मुझे लगता है जो मैं आज बताना चाह रही हूँ उसके लिए मुझे इससे बेटर मंच नहीं मिल पाएगा। एक शायद ये छोटी रिसर्च भी हो सकती है और किसी के लिए बड़ी रिसर्च भी हो सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हो मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। These days I am dealing and healing with so many people who belongs to LGBTQ term. I think कुछ आप अवेयर होंगे, कुछ नहीं। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको, प्रेजेंटेशन के फॉर्म में मैंने इसीलिए बनाया है। L means lesbian, G means gays, B means bisexuals and T means transgender. क्यों के बारे में हम बात नहीं करेंगे because वो हमारे I think जानना जरूरी नहीं है हमारे लिए। So lesbians जैसे कि आप सभी जानते हो जो गर्ल्स की तरफ अट्रैक्टिव होती हैं। मेरा ये बात करने का मकसद एक्चुअली है क्या, पहले मैं ये बता देती हूँ so that you people should not feel uncomfortable because बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास PLR के लिए आए जो अपनी लाइफ से परेशान थे और उनको खुद को लगता था कि शायद ये कर्स है, हम शरापित हुए हैं, शायद हमें इसलिए ऐसी जून मिली है कि वी बिलोंग फ्रॉम दिस टर्म। और बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स अटेंड किए हैं। इनफैक्ट मुझे भी पहले यही लगता था कि ये कर्स है, बट जब मैंने PLR किए तो मुझे पता चला ये कर्स नहीं है, ये बाय चॉइस है। सो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए एज दे आर। आई एम गोइंग टू शेयर सो मेनी थिंग्स विद यू पीपल टुडे। L means girls who like girls, जिनकी एक अट्रैक्शन गर्ल्स की तरफ होती है। इट्स वेरी नॉर्मल, कुछ भी इसमें अनयूजुअल नहीं है बिकॉज इट इज ऑल अबाउट सोल्स, इट इज नॉट अबाउट बॉडी। जैसे हम कहते हैं ना दो आत्माओं का मिलन, शादी भी तो दो आत्माओं का मिलन है। इन द सेम वे यहाँ दो आत्माओं का ही मिलन होता है, वहां कोई मेल कोई फीमेल नहीं होता। हम फरिश्तों की बात करते हैं, सभी फरिश्तों का क्या जेंडर है? कोई जेंडर नहीं है, neither they are male nor they are female। तो फरिश्तों का कोई जेंडर नहीं है। लेस्बियंस जो गर्ल्स को पसंद करती हैं, गेज जो बॉयज की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, बायो जो दोनों को ही पसंद करते हैं, ट्रांसजेंडर्स इसमें भी 3 तरह के होते हैं। एक तो किन्नर जो बाय बर्थ ही होते हैं, हम सभी जानते हैं, हिजड़े भी कहते हैं, किन्नर भी कहते हैं। और इसमें 2 टर्म्स आजकल बड़ी कॉमन है, MTF FTM, मेल टर्निंग इनटू फीमेल एंड फीमेल टर्निंग इनटू मेल। एक्चुअली हमारे इंडिया में इतना कॉमन नहीं है ये, बाहर अब्रॉड कंट्रीज में बहुत कॉमन है क्योंकि वहाँ पे ये लीगल है और बहुत ही कम चार्जेस गवर्नमेंट लेती है इसको सेक्स चेंज करने के। सो ये सारी चीजें हम यहाँ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ये कहीं ना कहीं हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि कैसे और क्यों चूज करते हैं लोग ऐसा बनना। वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे युगांडा, दुबई जैसी कंट्रीज हैं जहाँ पे डेथ पेनल्टी भी है इन चीजों के लिए। ट्रांसजेंडर्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, गेज लेस्बियंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इंडिया में भी धारा 377 के तहत पहले तो यहाँ एक क्राइम माना जाता था, बट अब इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस चल रहे हैं इसको लेके, बट इसके लिए ये कह लो कि इनकी शादी तो प्रूव नहीं है, बट लीगली दे आर ऑल फ्री टू लिव विद ईच अदर। ठीक है, अब इन लोगों को बहुत ही हेजिटेशन होती है, बुली होते हैं अपनी आइडेंटिटी फाइंड आउट करने के लिए, इसलिए ये लोग बहुत PLR की तरफ भागते हैं। खासकर हमारे इंडिया में लोग बहुत दबा लेते हैं अपनी फीलिंग्स को। मेरे पास अब्रॉड के क्लाइंट्स से ज्यादा हैं। सो हमने बहुत सारे लोगों की PLR करी, जिसमें से मैं आपको पहले दिखाती हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। मैं टोरंटो कनाडा में रहता हूँ और मैं ये वीडियो आप सबके लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था पास्ट लाइफ थेरेपी का, जो कि जैस्मिन जैस जी ने शी वॉज माई मीडिएटर, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प की। तो उन्होंने ऑनलाइन ये मुझे सर्विस प्रोवाइड की थी। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज ए गे मैन, मैं गे मैन हूँ एंड आई वॉज बॉर्न दिस वे एंड आई वॉन्टेड टू नो कि क्या रीज़न रहा होगा जिसके कारण मैं एज ए गे मैन पैदा हुआ। प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, इसमें मेरे को ये कुछ वो नहीं है कि मैं एज ए गे मैन की मेरी लाइफ खराब है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बट आई जस्ट वॉन्टेड टू नो बिकॉज हमारी पिछली लाइफ के कुछ कार्मिक बैगेजेस होते हैं जिसके कारण हम जिस तरह भी हम इस लाइफ में हैं हम होते हैं। सो आई वेंट बैक इन 2 of my lives and I will not go into too much of details because ये वीडियो क्रिस्प रखनी है, बट मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे क्लियर विजन्स आए कि मैं क्या था पिछली लाइफ में और क्या मैंने ऐसा किया और क्या मेरे कार्मास रहे थे। तो मैं पिछली लाइफ में खुद एक फीमेल था and as a female I was I was subjected to a lot of hideous crimes. I was subjected to a lot of unfair things. तो मेरे साथ खुद के साथ बहुत बुरा हुआ था उस टाइम पे। And when उससे पिछली लाइफ में
और ये मेरे को अपना ईयर भी याद है 1969 में आई वाज अ फीमेल जब मुझे मेरे साथ बहुत कुछ गलत हुआ, और उससे पहले 1931 में आई वाज अ मैन, एंड एज अ मैन आई मिसयूज्ड माय पावर्स towards a certain Indian female. I was a Britisher in 1931, I must clarify, और उस टाइम पे मैंने अपनी पावर्स का थोड़ा मिसयूज किया, जिसके कारण बैगेज के कारण मुझे एज अ फीमेल दोबारा इस धरती पे जन्म लेना पड़ा, और जब मुझे अपना जो मेरी लाइफ के कारमास थे वो पे ऑफ करने पड़े। But 1984 में I was born in 1985 as Navkeet as I am, but in 1984 जब मैं when I passed away as Shannu, which was my name as a female, तो उस टाइम पे जब आप एक सिचुएशन में होते हैं, आफ्टर लाइफ जिसको हम बोलते हैं, जब हम अगले बर्थ में जाने के लिए तैयार होते हैं, तो आप मेरी एनर्जी होते हो, आपका उस टाइम कोई लिंग नहीं होता, आपका कुछ फीमेल या मेल कुछ नहीं होता, बट आप एक एनर्जी के फॉर्म में होते हो, और आप खुद एनालाइज करते हो कि आपने क्या कार्मास पिछली लाइफ में किए थे और आप क्या आगे क्या आपकी लाइफ रहेगी। तो उस दौरान मुझे लगा कि मैंने एज अ मेल भी बन के देख लिया, एज अ फीमेल भी बन के देख लिया, एंड एज अ मेल मे बी आई myself I was maybe not really a good man, but as a female I was somebody who was very compassionate, I was somebody who was very selfless, I was somebody who was very pure hearted. So I wanted to keep those qualities intact in me, and I wanted to be born biologically as a man, but from inside I wanted to be a woman. So I chose this life for myself so that I have a perfect balance of both masculine and feminine energies. So this is what I understood from my past life regression. और एक मैसेज मैं बस आप सबको यही देना चाहूँगा that please watch your karmas, because your karmas ultimately decide what you're going to be in your next life. जो भी आपका life situation है, whether it is in your personal life or it's related to your finances or it's related to your own emotional well-being, it has got to do something with your karmas of the past lives. So PLR में एक इंसान की PLR करें, he was suffering from such a skin disease, जो कि कहते हैं ना छूत की बीमारी होती है, कोई भी इंसान उसके पास आके राजी नहीं था, तो उसकी भी हमने फोन थ्रू PLR करी। तो जहाँ हमें ये पता चला कि उसको ये बीमारी इसलिए है क्योंकि लास्ट बर्थ में उसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ जो कि किन्नर था, और उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, उसने उसको डिऑन्ड कर दिया था 12 ईयर की एज में, और वो बच्चा जो है वो सारी बहुत जिंदगी उसकी वर्स्ट रही बिकॉज ऑफ हिम। तो उसने ये सफर किया स्किन इश्यूज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई मीन टू से, किन्नर होना, ट्रांसजेंडर होना, गे होना, लेस्बियन इज नॉट अ कर्स, कर्स इज नॉट डिसऑनिंग देम, उनको अगर हम डिसऑन करते हैं वो हमारे लिए कर्स है। एक और फीमेल का हमने PLR किया जिनके घर में बेबी नहीं था, मैं इसके बाद चलाती हूँ, जिनके घर में बेबी नहीं था, तो हमने उनका PLR किया कि व्हाई शी इज नॉट हैविंग दिस ब्लेसिंग इन हर लाइफ। तो वहां पे हमें पता चला कि उनकी जो बेटी थी लास्ट बर्थ में शी वाज अ लेस्बियन एंड शी वुड लाइक टू मैरी अ फीमेल और वुड लाइक टू लिव विद अ फीमेल, बट उनकी जबरदस्ती मैरिज कर दी गई एक मेल से, और सारी जिंदगी उन्होंने अपना मन दबाकर उस मेल के साथ काटा। तो अब इस जिंदगी में वो क्या कर्ज लेके आई है, क्योंकि घर में औलाद ही नहीं है। जब परमात्मा ने कहा कि तुम्हें औलाद दी, तुमने उसको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया, और उसको इस जन्म में जो औलाद मिली ही नहीं, उसका सुख ही नहीं मिला। सो कर्ज इज नॉट बीइंग LBGT, कर्स इज नॉट एक्सेप्टिंग देम। सो मैंने ये वहां से रिसर्च किया कि वो होना उनकी चॉइस है, लेकिन उनको एक्सेप्ट ना करना हमारे लिए कर्स बन सकता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप सभी के पास ऐसे क्लाइंट्स आते होंगे, मेरे पास तो खैर बहुत आते हैं, तो प्लीज उनको ऑड वन आउट मत काउंट कीजिए। हाँ, थोड़ा ऑड हमें इसलिए लगता है क्योंकि इट इज जस्ट लाइक राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड। बीइंग लेफ्ट हैंडेड वो नंबर्स थोड़े कम है तो हमें थोड़ा ऑड लगता है, बट इट इज नॉट डिफरेंट। वो भी एक सोल है, हम भी एक सोल है, उनके पास भी वही एनर्जी है, हमारे पास भी वही हीलिंग एनर्जी है, उनके पास भी वही कनेक्शन है, हमारे पास भी वही कनेक्शन है। वो उनकी चॉइस है, वो कर्स नहीं है। उनके भी पास्ट कर्मा बैगेजेस थे जिसकी वजह से उनको ये लाइफ चूज करनी पड़ी, बट आई थिंक वी शुड लिव एंड लेट देम लिव एंड एक्सेप्ट देम एज दे आर। डोंट जज देम, एक्सेप्ट देम एज दे आर, बिकॉज दे हैव इक्वल राइट। जैसे हमें भी मिला इक्वली राइट, वैसे उनको भी है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग।